जब जीवन में संघर्ष सामने खड़ा होता है तब अधिकांश लोग उससे बचने का रास्ता खोजते हैं। मन चाहता है कि कोई ऐसा मार्ग मिल जाए जहां कठिनाइयां ना हो, जहां हर कार्य बिना प्रयास के पूरा हो जाए। लेकिन यही वह भ्रम है जो मनुष्य को भीतर से कमजोर बना देता है। श्री कृष्ण का संदेश यह नहीं है कि जीवन में संघर्ष नहीं आएगा। उनका संदेश यह है कि संघर्ष से डरना मत, क्योंकि संघर्ष ही वह अग्नि है जो साधारण मनुष्य को असाधारण बना देती है। जो व्यक्ति कठिनाइयों से भागता है वह कुछ समय के लिए स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सकता है, लेकिन वह अपने सामर्थ्य को कभी नहीं जान पाता। दूसरी ओर जो व्यक्ति परिस्थितियों का सामना करता है वही अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानता है। याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी जीत आराम से नहीं बल्कि संघर्ष से निकलती है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन भी डगमगा गए थे। उनके हाथ कांप रहे थे, मन भ्रमित था, आंखों में आंसू थे। उन्होंने युद्ध से पीछे हटने का विचार किया। उस समय श्री कृष्ण ने उन्हें भागने की सलाह नहीं दी। उन्होंने अर्जुन को यह नहीं कहा कि सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाओ। उन्होंने कहा कि अपने धर्म और अपने कर्तव्य से मुंह मत मोड़ो। जो परिस्थिति तुम्हारे सामने खड़ी है उसका सामना करो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से भागता है वह जीवन भर स्वयं से भी नजरें नहीं मिला पाता। आज भी हर व्यक्ति का अपना अपना कुरुक्षेत्र है। किसी का संघर्ष परिवार में है, किसी का आर्थिक स्थिति से है, किसी का स्वास्थ्य से है, किसी का अपने मन से है, किसी को अपनों ने धोखा दिया है, किसी को समाज ने ठुकराया है, तो कोई अपने सपनों के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। संघर्ष सबके जीवन में आता है। अंतर केवल इतना है कि कोई उससे भाग जाता है और कोई उससे लड़ना सीख लेता है। श्री कृष्ण का संदेश है कि परिस्थिति कभी भी मनुष्य से बड़ी नहीं होती। यदि आपका मन दृढ़ है तो सबसे कठिन समय भी आपको तोड़ नहीं सकता। पर्वत जितनी बड़ी समस्या भी उस व्यक्ति के सामने छोटी हो जाती है जिसके भीतर विश्वास जीवित रहता है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता, लेकिन श्री कृष्ण यह सिखाते हैं कि भाग्य केवल उसी का साथ देता है जो कर्म करता है। जो बैठकर केवल अवसर की प्रतीक्षा करता है उसके हाथ केवल निराशा आती है। अवसर उन्हें मिलता है जो संघर्ष करते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं और दोबारा प्रयास करते हैं। सोचिए, यदि बीज मिट्टी के अंधकार से डर जाए तो क्या वह कभी विशाल वृक्ष बन पाएगा? नहीं, उसे पहले मिट्टी में दबना पड़ता है, अंधेरे को सहना पड़ता है, वर्षा और धूप दोनों को झेलना पड़ता है, तभी वह वृक्ष बनता है। उसी प्रकार मनुष्य को भी महान बनने के लिए संघर्ष की मिट्टी से गुजरना ही पड़ता है। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब चारों ओर से निराशा दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन यही वह क्षण होता है जहां आपकी वास्तविक परीक्षा शुरू होती है। यदि आप उस समय धैर्य रख लेते हैं तो आने वाला समय आपकी मेहनत का फल अवश्य देता है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि सबसे बड़ा संघर्ष बाहर नहीं, भीतर होता है। बाहर के शत्रु आपको केवल एक बार हरा सकते हैं, लेकिन भीतर का भय, आलस्य, क्रोध, अहंकार और निराशा आपको हर दिन हराते हैं। इसलिए पहले अपने मन पर विजय प्राप्त कीजिए। जिसने अपने मन को जीत लिया उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। जब कठिन समय आए तब शिकायत मत कीजिए। स्वयं से पूछिए कि यह परिस्थिति मुझे क्या सिखाना चाहती है। हर संघर्ष अपने साथ कोई न कोई शिक्षा लेकर आता है। जो व्यक्ति उस शिक्षा को समझ लेता है उसका जीवन बदल जाता है। याद रखिए, सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, तलवार बार बार चोट सहकर ही तेज होती है, नदी चट्टानों से टकराकर ही अपना मार्ग बनाती है। यदि प्रकृति की हर महान वस्तु संघर्ष के बाद सुंदर बनती है तो मनुष्य बिना संघर्ष के महान कैसे बन सकता है? बहुत से लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे परिणाम जल्दी चाहते हैं। वे कुछ दिन मेहनत करते हैं, फिर जब सफलता नहीं मिलती तो निराश होकर बैठ जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है कि कर्म करते रहो। फल का समय ईश्वर निर्धारित करते हैं। किसान बीज बोने के अगले दिन फसल काटने नहीं जाता। वह धैर्य रखता है, निरंतर देखभाल करता है और सही समय की प्रतीक्षा करता है। जीवन में धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। अधीर व्यक्ति छोटी सी कठिनाई देखकर टूट जाता है, जबकि धैर्यवान व्यक्ति सबसे बड़े संकट में भी मुस्कुराकर आगे बढ़ता है। धैर्य का अर्थ कमजोरी नहीं बल्कि आत्मबल है। कभी यह मत सोचिए कि आप अकेले संघर्ष कर रहे हैं। संसार में जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं उनकी सफलता के पीछे अनगिनत कठिनाइयां छिपी हुई हैं। लोगों को केवल उनकी जीत दिखाई देती है, लेकिन उनके संघर्ष की रातें कोई नहीं देखता। जब लोग आपका साथ छोड़ दें तब स्वयं का साथ मत छोड़िए। जब परिस्थितियां आपके विरुद्ध हों तब अपने विश्वास को मत छोड़िए।
जब दुनिया आपको असफल कहे तब अपने प्रयासों को मत छोड़िए, क्योंकि वही व्यक्ति अंत में इतिहास बनाता है जो कठिन समय में भी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटता। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जीवन में सम्मान पाने का सबसे बड़ा मार्ग संघर्ष से होकर जाता है। बिना परिश्रम के मिली हुई वस्तु का मूल्य नहीं होता। जो सफलता कठिन परिश्रम और धैर्य से मिलती है वही जीवन भर गर्व का कारण बनती है। मनुष्य का साहस उसकी परिस्थितियों से नहीं मापा जाता, बल्कि इस बात से मापा जाता है कि कठिन परिस्थिति में उसका व्यवहार कैसा रहता है। जो संकट में भी शांत रहता है वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। संघर्ष को अपना शत्रु मत समझिए, उसे अपना गुरु समझिए, क्योंकि वही आपको सिखाता है कि आपकी सीमाएं कहाँ समाप्त होती हैं और आपकी वास्तविक शक्ति कहाँ से शुरू होती है। जब तक जीवन आसान रहता है तब तक व्यक्ति अपने भीतर की क्षमता को नहीं पहचान पाता। यदि आज आपके जीवन में कठिनाइयां हैं तो निराश मत होइए। संभव है कि ईश्वर आपको किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रहे हों। बड़ी मंजिल पाने वालों की परीक्षा भी बड़ी होती है, इसलिए परीक्षा देखकर घबराइए मत, बल्कि यह समझिए कि आपके भीतर कुछ विशेष बनने की क्षमता है। हर सुबह स्वयं से एक वचन लीजिए कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं डरकर पीछे नहीं हटूंगा, मैं अपने कर्म करता रहूंगा, क्योंकि यही श्री कृष्ण का मार्ग है। कर्तव्य, साहस, धैर्य और अटल विश्वास का मार्ग। कभी कभी जीवन आपको वहां ले आता है जहां आपके पास केवल दो विकल्प बचते हैं, या तो टूट जाओ या फिर पहले से अधिक मजबूत बन जाओ। ऐसे समय में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो अपने आंसुओं को भी अपनी शक्ति बना लेता है। दुनिया आपको आपकी सफलता के बाद पहचानती है, लेकिन ईश्वर आपको आपके संघर्ष के समय पहचानते हैं। इसलिए जब जीवन कठिन हो तब यह मत सोचिए कि ईश्वर ने आपको छोड़ दिया है। संभव है कि वही समय आपके जीवन का सबसे पवित्र प्रशिक्षण हो। जिस दिन आप संघर्ष से डरना छोड़ देंगे उसी दिन से आपकी आधी जीत निश्चित हो जाएगी, क्योंकि जीत पहले मन में होती है, उसके बाद संसार में दिखाई देती है। याद रखिए, जीवन में सबसे बड़ी हार वह नहीं होती जब आप किसी प्रतियोगिता में हार जाते हैं। सबसे बड़ी हार तब होती है जब आप संघर्ष करने का साहस खो देते हैं। जिस दिन मनुष्य यह मान लेता है कि अब मुझसे कुछ नहीं होगा, उसी दिन उसकी प्रगति रुक जाती है। लेकिन श्री कृष्ण प्रेरणा देते हैं कि जब तक श्वास है तब तक प्रयास है, जब तक प्रयास है तब तक संभावना भी जीवित है। बहुत से लोग कठिन समय में ईश्वर से पूछते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन श्री कृष्ण की शिक्षा यह है कि प्रश्न बदल दीजिए। यह मत पूछिए कि यह मेरे साथ क्यों हुआ, बल्कि यह पूछिए कि यह परिस्थिति मुझे क्या सिखाने आई है। जब आपका दृष्टिकोण बदलता है तब वही कठिनाई आपका सबसे बड़ा शिक्षक बन जाती है। मनुष्य का जीवन एक नदी की तरह है। नदी कभी सीधी नहीं बहती, उसके मार्ग में पत्थर आते हैं, पहाड़ आते हैं, गहरी घाटियां आती हैं, लेकिन नदी रुकती नहीं। वह हर बाधा के बीच अपना रास्ता बना लेती है। यदि नदी भी हर पत्थर को देखकर रुक जाती तो वह कभी सागर तक नहीं पहुंच पाती। उसी प्रकार यदि आप हर कठिनाई को देखकर बैठ जाएंगे तो अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे? श्री कृष्ण कहते हैं कि परिस्थितियां कभी स्थायी नहीं होती। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद फिर सुबह आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख अवश्य आता है। इसलिए कठिन समय में धैर्य रखिए, यह समय भी बीत जाएगा। लेकिन यदि आपने इस समय को साहस के साथ जी लिया तो आने वाला भविष्य आपके लिए नई राहें खोल देगा। संघर्ष केवल शरीर की परीक्षा नहीं लेता, वह मन और विश्वास की भी परीक्षा लेता है। जब सब कुछ आपके अनुसार चल रहा होता है तब विश्वास रखना आसान होता है, लेकिन जब सब कुछ विपरीत हो जाए और तब भी आपका विश्वास अडिग रहे, वही सच्ची श्रद्धा है। कभी किसी और के जीवन को देखकर स्वयं को कमजोर मत समझिए। आपको केवल लोगों की मुस्कान दिखाई देती है, उनके आंसू नहीं। आपको उनकी सफलता दिखाई देती है, लेकिन उन रातों की मेहनत नहीं दिखाई देती जो उन्होंने अकेले बिताई हैं। इसलिए अपनी तुलना किसी से मत कीजिए। आपका संघर्ष आपका अपना है और आपकी मंजिल भी आपकी अपनी होगी। जो व्यक्ति संघर्ष से भागता है वह हर नई चुनौती से डरने लगता है, लेकिन जो व्यक्ति एक बार संघर्ष का सामना कर लेता है उसके भीतर एक नया आत्मविश्वास जन्म लेता है। फिर जीवन की कोई भी कठिनाई उसे पहले जितना भयभीत नहीं कर पाती। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि भय का जन्म हमारे मन में होता है। वास्तविकता से अधिक हमारा मन हमें डराता है। हम असफल होने से पहले ही स्वयं को असफल मान लेते हैं। हम हारने से पहले ही हार स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने विचारों को बदलना आवश्यक है। जब विचार बदलते हैं तब जीवन बदलने लगता है। यदि आज आपका मार्ग कठिन है तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं।
कई बार सबसे कठिन रास्ते ही सबसे सुंदर मंजिल तक पहुंचाते हैं। पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंचने वाला व्यक्ति हर कदम पर थकता है, लेकिन जब वह शिखर पर पहुंचता है तब वही संघर्ष उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि बन जाता है। संसार उन लोगों को याद नहीं रखता जिन्होंने आराम का जीवन जिया। संसार उन्हें याद रखता है जिन्होंने कठिनाइयों के बीच अपने चरित्र को मजबूत रखा, जिन्होंने आंधियों के बीच भी अपने दीपक को बुझने नहीं दिया। अपने भीतर यह विश्वास जगाइए कि मैं परिस्थितियों का दास नहीं हूं, मैं अपने कर्मों का निर्माता हूं। यदि आज मैं गिरा हूं तो कल उठ भी सकता हूं। यदि आज मेरे पास साधन कम है तो भी मेरे भीतर का साहस कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति उसका आत्मविश्वास है। जब जीवन आपको बार बार गिराए तब हर बार पहले से अधिक मजबूती के साथ उठिए। लोग आपकी हार गिनेंगे, लेकिन इतिहास आपकी वापसी याद रखेगा। इसलिए गिरने से मत डरिए। डरना है तो केवल प्रयास छोड़ देने से डरिए। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि कर्म करने वाला व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं रहता। यदि उसे सफलता नहीं मिलती तो अनुभव मिलता है, यदि मंजिल नहीं मिलती तो दिशा मिलती है, यदि परिणाम देर से मिलता है तो धैर्य मिलता है, और यही अनुभव, दिशा तथा धैर्य आगे चलकर महान सफलता का आधार बनते हैं। याद रखिए, जीवन में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो हर कठिनाई में बहाने खोजते हैं, और दूसरे वे जो हर कठिनाई में अवसर खोज लेते हैं। श्री कृष्ण चाहते हैं कि आप दूसरे प्रकार के व्यक्ति बने, क्योंकि अवसर हमेशा कठिनाइयों के वस्त्र पहनकर ही आता है। जब आपका मन कहे कि अब रुक जाओ, तब अपने लक्ष्य को याद कीजिए। जब लोग आपका मजाक उड़ाएं, तब अपने सपनों को याद कीजिए। जब परिस्थितियां आपको कमजोर बनाने की कोशिश करें, तब श्री कृष्ण के उस संदेश को याद कीजिए कि जो व्यक्ति स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसके लिए संसार की कोई भी विजय असंभव नहीं रहती। कई बार आपको लगेगा कि आपकी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा, लेकिन धरती के भीतर बीज भी लंबे समय तक दिखाई नहीं देता। इसका अर्थ यह नहीं कि वह बढ़ नहीं रहा, वह भीतर अपनी जड़ें मजबूत कर रहा होता है। उसी प्रकार आपकी मेहनत भी भीतर आपका व्यक्तित्व गढ़ रही होती है। सही समय आने पर उसका फल अवश्य दिखाई देगा। इसलिए अपने संघर्ष को बोझ मत समझिए। यह वही शक्ति है जो आपको उस व्यक्ति में बदल रही है जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। जो आज कठिन लग रहा है, वही कल आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा बनेगा। और जिस दिन आप पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखेंगे, उस दिन आपको समझ आएगा कि यदि वे संघर्ष न होते तो आज का आपका व्यक्तित्व भी न होता। संघर्ष से मत भागिए, उसका स्वागत कीजिए, क्योंकि हर संघर्ष अपने साथ एक नया साहस, एक नई सीख और एक नई शुरुआत लेकर आता है। और जो व्यक्ति हर नई शुरुआत को स्वीकार कर लेता है, उसे अंततः सफलता से कोई नहीं रोक सकता। जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन उस दिन शुरू होता है जिस दिन मनुष्य यह निर्णय लेता है कि अब मैं परिस्थितियों का रोना नहीं रोऊंगा, बल्कि उन्हें बदलने का प्रयास करूंगा। यही वह क्षण होता है जहां से भाग्य नहीं, बल्कि पुरुषार्थ अपना प्रभाव दिखाना शुरू करता है। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि परिस्थितियां मनुष्य को नहीं बनाती, बल्कि मनुष्य का दृष्टिकोण परिस्थितियों को बदल देता है। जब कोई आपका साथ छोड़ दे, तब स्वयं को अकेला मत समझिए। कई बार ईश्वर लोगों का साथ इसलिए छुड़ाते हैं ताकि आप अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचान सकें। यदि हर समय कोई आपका सहारा बना रहेगा, तो आप कभी अपने पैरों पर चलना नहीं सीख पाएंगे। इसलिए अकेलेपन से घबराइए मत। यही अकेलापन आपको आत्मनिर्भर बनाता है। याद रखिए, वृक्ष तब तक मजबूत नहीं होता जब तक वह तेज हवाओं का सामना नहीं करता। यदि उसे हमेशा सुरक्षित वातावरण मिले, तो उसकी जड़ें कभी गहरी नहीं होंगी। उसी प्रकार मनुष्य का चरित्र भी संघर्षों की आंधियों में ही मजबूत होता है। इसलिए जब जीवन में कठिन समय आए, तो यह मत सोचिए कि सब कुछ समाप्त हो गया। यह समझिए कि आपकी जड़ें और गहरी की जा रही हैं। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि क्रोध और घबराहट में लिया गया निर्णय अक्सर जीवन को और कठिन बना देता है। संघर्ष के समय सबसे अधिक आवश्यकता शांत मन की होती है, क्योंकि अशांत मन समस्या को बड़ा बना देता है, जबकि शांत मन उसी समस्या में समाधान खोज लेता है। जो व्यक्ति हर छोटी असफलता पर टूट जाता है, वह बड़ी सफलता का भार भी नहीं उठा सकता। इसलिए ईश्वर पहले आपको कठिनाइयों से मजबूत बनाते हैं, फिर आपको बड़ी जिम्मेदारियां सौंपते हैं। यदि आज आपको परीक्षा मिल रही है, तो इसका अर्थ है कि आपके भीतर क्षमता भी है। कभी यह मत कहिए कि मेरी किस्मत खराब है। किस्मत को दोष देना आसान है, लेकिन कर्म करना कठिन है। श्री कृष्ण का मार्ग कर्म का मार्ग है। वे सिखाते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाता है,
उसका भविष्य धीरे धीरे स्वयं बदलने लगता है। दुनिया आपको कई बार निराश करेगी, लोग आपकी नीयत पर सवाल उठाएंगे, आपके प्रयासों का मजाक उड़ाएंगे, आपकी असफलताओं को गिनाएंगे। लेकिन यदि आप हर आवाज सुनने लगेंगे तो अपने मन की आवाज कभी नहीं सुन पाएंगे। इसलिए लोगों की नहीं, अपने लक्ष्य की सुनिए, वही आपको सही दिशा देगा। संघर्ष का अर्थ केवल कठिन परिश्रम नहीं है। संघर्ष का अर्थ है हर दिन अपने डर से लड़ना, हर दिन अपने आलस्य को हराना, हर दिन अपने संदेह पर विजय पाना। जो व्यक्ति यह आंतरिक युद्ध जीत लेता है, उसके लिए बाहरी युद्ध सरल हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जो कुछ भी होता है उसका कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। कभी कभी जिस घटना को हम दुर्भाग्य समझते हैं वही आगे चलकर हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य बन जाती है। इसलिए हर घटना को धैर्य से स्वीकार करना सीखिए। जब रास्ता लंबा लगे तब रुकिए मत, धीरे चलिए लेकिन चलते रहिए, क्योंकि रुक जाने वाला व्यक्ति मंजिल से दूर हो जाता है, जबकि धीरे चलने वाला भी एक दिन मंजिल तक पहुंच ही जाता है। सफलता गति से नहीं, निरंतरता से मिलती है। अपने जीवन में एक बात हमेशा याद रखिए, हर दिन जीतना आवश्यक नहीं है, लेकिन हर दिन प्रयास करना आवश्यक है। जिस दिन आपने प्रयास छोड़ दिया उसी दिन आपने अपने भविष्य के द्वार बंद कर दिए। लेकिन यदि प्रयास जारी रखा तो देर से ही सही सफलता आपके द्वार पर अवश्य आएगी। श्री कृष्ण का संदेश हमें यह भी सिखाता है कि कठिनाइयों के समय शिकायत करने के बजाय स्वयं को बेहतर बनाने पर ध्यान दीजिए। यदि परिस्थिति कठिन है तो स्वयं को और अधिक सक्षम बनाइए। यदि प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है तो अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाइए। संसार बदलने से पहले स्वयं को बदलना आवश्यक है। ध्यान रखिए, पहाड़ की चोटी पर वही पहुंचता है जो रास्ते की थकान से हार नहीं मानता। जो हर मोड़ पर बैठ जाता है वह केवल दूसरों की सफलता देखता रह जाता है। इसलिए चाहे जीवन की राह कितनी भी कठिन क्यों न हो, अपने कदम मत रोकिए। जब आपके पास कुछ भी न बचे तब भी आपका साहस बचा रहना चाहिए, क्योंकि साहस ही वह संपत्ति है जो शून्य से भी नया संसार बना सकती है। इतिहास में जितने भी महान परिवर्तन हुए हैं वे उन्हीं लोगों ने किए जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद का दीपक बुझने नहीं दिया। आज यदि आपका संघर्ष लंबा है तो यह भी संभव है कि आपकी मंजिल भी बहुत बड़ी हो। छोटी उपलब्धियों के लिए छोटी परीक्षा होती है, लेकिन बड़े उद्देश्य वाले लोगों को बड़ी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। इसलिए अपनी कठिनाइयों को देखकर निराश मत होइए, उन्हें देखकर अपने भविष्य की महानता का अनुमान लगाइए। याद रखिए, श्री कृष्ण कभी यह वचन नहीं देते कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी, लेकिन वे यह विश्वास अवश्य देते हैं कि यदि आपका मन स्थिर है, आपके कर्म सच्चे हैं और आपका विश्वास अटूट है तो कोई भी कठिनाई आपको लंबे समय तक रोक नहीं सकती। इसलिए आज स्वयं से एक संकल्प कीजिए, मैं संघर्ष से नहीं डरूंगा, मैं परिस्थितियों के सामने झुकूंगा नहीं, मैं हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम अवश्य बढ़ाऊंगा। चाहे राह कठिन हो, चाहे लोग साथ छोड़ दें, चाहे समय मेरी परीक्षा ले, फिर भी मैं अपने कर्म, अपने धैर्य और अपने विश्वास को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि यही वह मार्ग है जो अंततः मनुष्य को भीतर से विजेता बनाता है। याद रखिए, संघर्ष कभी भी आपके जीवन में आपको तोड़ने के लिए नहीं आता, वह आता है यह देखने के लिए कि आपके भीतर कितना धैर्य है, कितना विश्वास है और कितनी निष्ठा है। जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी को बार बार थपथपाता है, चाक पर घुमाता है और फिर अग्नि में तपाता है, तभी एक सुंदर घड़ा बनता है। उसी प्रकार ईश्वर भी मनुष्य को कठिन परिस्थितियों से गुजारते हैं ताकि उसका व्यक्तित्व मजबूत और उज्जवल बन सके। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार करके कर्म करता है वही सच्चा योगी है। स्वीकार करने का अर्थ हार मान लेना नहीं है, इसका अर्थ है वास्तविकता को समझकर पूरे साहस के साथ उसे बदलने का प्रयास करना। जो व्यक्ति वास्तविकता से भागता है वह कभी परिवर्तन नहीं ला सकता। जीवन में कभी कभी ऐसा भी समय आता है जब आपकी मेहनत दिखाई नहीं देती, लोग आपके प्रयासों को नहीं समझते, वे केवल परिणाम देखते हैं। लेकिन आपको लोगों की प्रशंसा के लिए नहीं, अपने आत्मसम्मान के लिए कर्म करना चाहिए, क्योंकि जब आपका अंतःकरण संतुष्ट होता है तब संसार की आलोचना भी आपको विचलित नहीं कर सकती। यदि आज आपके सामने अनेक समस्याएं खड़ी हैं तो घबराइए मत। एक साथ पूरी सीढ़ी चढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, केवल पहला कदम उठाइए, फिर दूसरा कदम अपने आप उठ जाएगा। धीरे धीरे वही छोटे कदम आपको बड़ी मंजिल तक पहुंचा देंगे। इसलिए बड़े लक्ष्य को देखकर भयभीत मत होइए, बल्कि आज का एक छोटा प्रयास पूरी निष्ठा से कीजिए।
श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मनुष्य की शक्ति उसके शरीर में नहीं, उसके संकल्प में होती है। कमजोर शरीर वाला व्यक्ति भी महान कार्य कर सकता है यदि उसका संकल्प अडिग हो, लेकिन शक्तिशाली शरीर वाला व्यक्ति भी कुछ नहीं कर सकता यदि उसका मन डर और संदेह से भरा हो। इसलिए अपने शरीर से पहले अपने मन को मजबूत बनाइए। जब जीवन आपको बार बार असफल करे, तब यह मत सोचिए कि ईश्वर आपके विरुद्ध है। यह सोचिए कि शायद अभी आपकी तैयारी पूरी नहीं हुई है। एक अच्छा गुरु अपने शिष्य की परीक्षा इसलिए लेता है ताकि वह भविष्य की बड़ी जिम्मेदारियों के योग्य बन सके। उसी प्रकार ईश्वर भी आपकी परीक्षा लेकर आपको ऊंचाइयों के योग्य बना रहे होते हैं। कभी यह मत कहिए कि मेरे पास साधन नहीं है। इतिहास गवाह है कि महान लोगों ने साधनों से नहीं, अपने साहस और संकल्प से इतिहास बनाया है। साधन बाद में आते हैं, पहले निर्णय आता है। जब मनुष्य पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ता है, तब मार्ग भी बनते हैं और सहयोग भी मिलने लगता है। संघर्ष के दिनों में सबसे बड़ी भूल यह होती है कि हम स्वयं पर संदेह करने लगते हैं। हम अपनी योग्यता भूल जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मविश्वास खो देना सबसे बड़ी हानि है। जिसने स्वयं पर विश्वास बनाए रखा, उसे देर से ही सही सफलता अवश्य मिली। अपने मन को बार बार यह मत कहिए कि मैं थक गया हूं। अपने मन से कहिए कि मैं सीख रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं और मैं पहले से अधिक मजबूत बन रहा हूं। शब्दों में बहुत शक्ति होती है। आप अपने आप से जैसा संवाद करते हैं, वैसा ही आपका व्यक्तित्व बनता जाता है। याद रखिए, जब तीर को लक्ष्य तक भेजना होता है, तब उसे पहले पीछे खींचा जाता है। उसी प्रकार यदि जीवन आपको पीछे धकेल रहा है, तो संभव है कि ईश्वर आपको बहुत आगे भेजने की तैयारी कर रहे हों। इसलिए पीछे जाने के क्षणों से निराश मत होइए। कई बार वही सबसे बड़ी उड़ान की शुरुआत होते हैं। श्री कृष्ण का संदेश केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं था, वह जीवन के हर क्षेत्र के लिए है। जब आपका मन हार मानने लगे, तब उसे कर्तव्य की याद दिलाइए। जब भय आपको रोकने लगे, तब विश्वास को आगे रखिए। जब निराशा घेर ले, तब यह स्मरण कीजिए कि अंधेरी रात कभी स्थायी नहीं होती। सूर्य को उदय होने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आज लोग आपकी हंसी उड़ा रहे हैं, तो उन्हें उड़ाने दीजिए। जब तक मनुष्य सफलता प्राप्त नहीं करता, तब तक संसार उसके प्रयासों का मूल्य नहीं समझता। लेकिन जिस दिन आपके कर्म बोलने लगेंगे, उसी दिन वही लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। इसलिए अपने उत्तर शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से दीजिए। जीवन में एक समय ऐसा अवश्य आता है जब आपको अकेले चलना पड़ता है। उस समय यह मत सोचिए कि मैं अकेला हूँ। यह सोचिए कि ईश्वर मुझे इतना मजबूत बना रहे हैं कि मैं बिना सहारे भी आगे बढ़ सकूं। क्योंकि जो व्यक्ति अकेले चलना सीख जाता है, वह भीड़ का मोहताज नहीं रहता। अपने संघर्ष को छिपाइए नहीं और उससे शर्माइए भी नहीं। संघर्ष कोई कमजोरी नहीं है। संघर्ष इस बात का प्रमाण है कि आपने हार मानने के बजाय प्रयास करना चुना है। और प्रयास करने वाला व्यक्ति कभी वास्तव में असफल नहीं होता। वह या तो सफलता प्राप्त करता है या अनुभव प्राप्त करता है, और दोनों ही उसके भविष्य को उज्जवल बनाते हैं। इसलिए जब भी जीवन कठिन लगे, अपनी आंखें बंद करके यह स्मरण कीजिए, मैं परिस्थितियों का दास नहीं हूं। मैं श्री कृष्ण के बताए कर्म, धैर्य और साहस के मार्ग पर चलने वाला साधक हूं। मेरा कर्तव्य प्रयास करना है, परिणाम उचित समय पर अवश्य मिलेगा। यही विश्वास मनुष्य को हर संघर्ष से पार ले जाता है। संघर्ष का एक और गहरा सत्य यह है कि वह कभी भी आपकी अनुमति लेकर नहीं आता। वह अचानक आपके जीवन के द्वार पर दस्तक देता है, कभी किसी अपने के बिछड़ जाने के रूप में, कभी आर्थिक संकट के रूप में, कभी असफलता के रूप में और कभी विश्वास टूट जाने के रूप में। उस समय मनुष्य के सामने केवल दो रास्ते होते हैं, या तो वह परिस्थितियों के सामने घुटने टेक दे या फिर पूरे साहस के साथ उनका सामना करे। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है कि जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना धैर्य, विवेक और कर्म के साथ करना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति कठिनाइयों से लड़ना सीख जाता है, वह जीवन की किसी भी परिस्थिति से नहीं डरता। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े थे, तब उनके सामने केवल शत्रु नहीं थे, उनके सामने उनके अपने थे। उनके सामने भावनाएं थीं, मोह था, भ्रम था और करुणा भी थी। इसलिए उनका संघर्ष केवल बाहरी नहीं था, बल्कि भीतर का भी था। श्री कृष्ण ने पहले उनके मन को स्थिर किया, उसके बाद उन्हें कर्म का मार्ग दिखाया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी संघर्ष को जीतने से पहले अपने मन को जीतना आवश्यक है। यदि मन हार गया तो शरीर की शक्ति भी व्यर्थ हो जाती है, लेकिन यदि मन दृढ़ हो जाए तो सीमित साधनों वाला व्यक्ति भी असंभव को संभव बना देता है। आज का मनुष्य भी
अपने भीतर अनेक युद्ध लड़ रहा है। कोई चिंता से जूझ रहा है, कोई भय से, कोई अकेलेपन से, कोई असफलता से और कोई अपने टूटे हुए विश्वास से। बाहर से देखने पर सब सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर हर व्यक्ति किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा होता है। इसलिए किसी के जीवन को देखकर ईर्ष्या मत कीजिए। आपको केवल उसका परिणाम दिखाई देता है, उसका संघर्ष नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को परिस्थितियों का दास नहीं बनना चाहिए। यदि परिस्थितियां अच्छी हों तब भी संतुलित रहिए, यदि परिस्थितियां कठिन हों तब भी संतुलित रहिए, क्योंकि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने मन का संतुलन बनाए रखता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। जीत केवल लक्ष्य प्राप्त करने का नाम नहीं है, जीत अपने मन को स्थिर रखने का नाम भी है। याद रखिए, जीवन में सबसे खतरनाक शत्रु बाहर नहीं बैठा होता, सबसे बड़ा शत्रु हमारे भीतर बैठा हुआ भय होता है। भय हमें आगे बढ़ने से रोकता है, भय हमें प्रयास करने से रोकता है, भय हमें अपनी क्षमता पर संदेह करने के लिए मजबूर करता है। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश है कि भय केवल तब तक बड़ा होता है जब तक आप उसका सामना नहीं करते। जिस दिन आप अपने डर की ओर एक कदम बढ़ाते हैं, उसी दिन उसका प्रभाव कम होने लगता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पास अवसर नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि अवसर संघर्ष के रूप में ही आते हैं। जब जीवन आपको कठिन परिस्थिति देता है, तब वह वास्तव में आपको एक अवसर दे रहा होता है, अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचानने का अवसर। यदि आप उस अवसर को स्वीकार कर लेते हैं, तो वही कठिनाई आपकी सबसे बड़ी सफलता का कारण बन सकती है। एक दीपक तब तक अपना महत्व नहीं दिखा सकता जब तक अंधेरा न हो। उसी प्रकार मनुष्य की शक्ति भी तब तक दिखाई नहीं देती जब तक उसके सामने कठिन समय न आए। इसलिए अंधेरे से घबराइए मत। कभी कभी अंधेरा ही आपके भीतर का प्रकाश दुनिया को दिखाता है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि परिणाम की चिंता मनुष्य को कमजोर बना देती है। जब आपका पूरा ध्यान केवल परिणाम पर होता है, तब छोटी सी असफलता भी आपको तोड़ देती है। लेकिन जब आपका ध्यान केवल अपने कर्म पर होता है, तब आप हर दिन बेहतर बनने लगते हैं। यही कारण है कि उन्होंने कर्म को सर्वोच्च स्थान दिया। उन्होंने यह नहीं कहा कि सफलता निश्चित है, बल्कि यह कहा कि सच्चा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब लोग आपका साथ छोड़ दें, तब अपने उद्देश्य का साथ मत छोड़िए। संसार का स्वभाव बदलना है। आज जो लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, वही कल आपकी आलोचना भी कर सकते हैं। यदि आप लोगों की बातों के अनुसार चलेंगे, तो कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए अपने जीवन का निर्णय अपने विवेक से लीजिए, भीड़ के शोर से नहीं। याद रखिए, संघर्ष के समय आपका धैर्य ही आपका सबसे बड़ा मित्र होता है। अधीर व्यक्ति हर मोड़ पर हार मान लेता है, जबकि धैर्यवान व्यक्ति अंतिम क्षण तक प्रयास करता रहता है। कई बार सफलता केवल इसलिए मिलती है क्योंकि किसी ने हार मानने से इनकार कर दिया। यदि जीवन में बार बार असफलता मिल रही है, तो स्वयं को असफल मत कहिए। असफल केवल वह होता है जिसने प्रयास करना छोड़ दिया। जो व्यक्ति सीख रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है और आगे बढ़ रहा है, वह असफल नहीं है, वह निर्माण की प्रक्रिया में है। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर पर सैकड़ों छोट करता है। अंतिम छोट से मूर्ति दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में हर छोट का योगदान होता है। उसी प्रकार आपकी हर मेहनत, हर आंसू, हर संघर्ष आपके भविष्य का निर्माण कर रहा है। श्री कृष्ण का संदेश हमें यह भी बताता है कि जीवन में मिलने वाला हर दुख स्थायी नहीं है। यदि सुख स्थायी नहीं है, तो दुख भी स्थायी नहीं हो सकता। इसलिए कठिन समय में धैर्य रखिए। समय बदलता है और उसके साथ परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। लेकिन जो व्यक्ति समय बदलने तक अपने साहस को बचाकर रखता है, वही आगे चलकर सबसे मजबूत बनता है। कभी कभी आपको लगेगा कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, लेकिन यह मत भूलिए कि ईश्वर हमेशा हमारे लिए वही चुनते हैं जो हमारे विकास के लिए आवश्यक होता है। कई बार हम सुविधा मांगते हैं, लेकिन ईश्वर हमें शक्ति देते हैं। हम आसान रास्ता मांगते हैं, लेकिन ईश्वर हमें ऐसा साहस देते हैं जिससे कठिन रास्ता भी आसान लगने लगता है। यदि आपके जीवन में संघर्ष है, तो इसका अर्थ है कि आपका जीवन अभी समाप्त नहीं हुआ है। संघर्ष केवल जीवित लोगों के हिस्से में आता है। जो प्रयास कर रहे हैं, उन्हीं को चुनौतियां मिलती हैं। इसलिए चुनौतियों को देखकर निराश मत होइए। यह समझिए कि जीवन अभी भी आपसे बहुत कुछ करवाना चाहता है। जब आप हर दिन स्वयं को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, तब एक दिन ऐसा आएगा जब लोग कहेंगे कि आपकी सफलता अचानक मिली है। लेकिन केवल आप जानते होंगे कि उस सफलता के पीछे कितनी रातों का धैर्य, कितनी सुबहों की मेहनत और कितनी बार टूटकर फिर से उठने का साहस छिपा हुआ था।
इस संसार में सम्मान मांगने से नहीं मिलता, उसे अपने चरित्र और कर्म से अर्जित करना पड़ता है। जो व्यक्ति संघर्षों के बीच भी अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ता, वही वास्तव में सम्मान के योग्य होता है। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, अपने सत्य, अपने धैर्य और अपने ईमान को कभी मत छोड़िए। यही श्री कृष्ण के मार्ग की पहचान है। याद रखिए, जीवन में कई बार ऐसा होगा जब कोई आपकी सहायता करने नहीं आएगा। उसी समय आपको अपने भीतर बैठे साहस को जगाना होगा। स्वयं से कहिए, यदि आज कोई मेरे साथ नहीं है, तब भी मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहूंगा, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा सहारा मेरा विश्वास और मेरे कर्म है। श्री कृष्ण का जीवन भी हमें यही सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी जटिल क्यों ना हो, मुस्कान और धैर्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने हर कठिन परिस्थिति में बुद्धि, संयम और सही समय पर सही निर्णय का परिचय दिया। इसलिए केवल बलवान बनने का प्रयास मत कीजिए, बुद्धिमान बनने का भी प्रयास कीजिए, क्योंकि कई युद्ध शक्ति से नहीं, विवेक से जीते जाते हैं। जब आपका मन कहे कि अब बहुत हो गया, तब अपने भीतर की उस आवाज को सुनिए जो कहती है, एक कदम और। अक्सर मंजिल उसी एक कदम के बाद होती है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। इसलिए अपने प्रयासों को अधूरा मत छोड़िए। हर सुबह को एक नए अवसर की तरह स्वीकार कीजिए। कल की असफलताओं का बोझ आज पर मत रखिए। नया दिन नई ऊर्जा लेकर आता है। यदि आप हर दिन नई आशा के साथ उठेंगे, तो धीरे धीरे आपकी पूरी सोच बदल जाएगी। और जब सोच बदलती है, तभी जीवन भी बदलता है। याद रखिए, संघर्ष आपका शत्रु नहीं, आपका निर्माण करता है। वह आपको गिराता नहीं, बल्कि उठना सिखाता है। वह आपको कमजोर नहीं बनाता, बल्कि भीतर से इतना मजबूत बना देता है कि भविष्य की बड़ी से बड़ी चुनौती भी आपको डरा नहीं पाती। इसलिए जब भी जीवन कठिन लगे, अपने मन में यह विश्वास बनाए रखिए कि श्री कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही सत्य है। कर्तव्य करते रहो, धैर्य रखो, अपने मन को स्थिर रखो और कभी भी संघर्ष से भागो मत। जो व्यक्ति संघर्ष का सामना करना सीख लेता है, वही अंततः अपने जीवन का सच्चा विजेता बनता है। जीवन में एक ऐसी घड़ी अवश्य आती है जब सब कुछ आपके विरुद्ध दिखाई देता है। आपके अपने भी आपको समझ नहीं पाते, आपके प्रयासों का परिणाम दिखाई नहीं देता। मन बार बार कहता है कि अब रुक जाओ, लेकिन ठीक उसी समय श्री कृष्ण का संदेश हमें याद दिलाता है कि जो व्यक्ति सबसे कठिन क्षण में भी अपने कर्तव्य पर अडिग रहता है, वही आगे चलकर इतिहास रचता है। संसार को बदलने वाले लोग कभी आसान रास्तों पर नहीं चले। उन्होंने कांटों से भरे मार्ग पर भी अपने कदम नहीं रोके। कभी यह मत सोचिए कि आपका संघर्ष व्यर्थ जा रहा है। इस संसार में कोई भी सच्चा प्रयास व्यर्थ नहीं होता। यदि आज उसका फल दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका अर्थ यह नहीं कि उसका परिणाम नहीं मिलेगा। धरती के भीतर बोया गया बीज भी कई दिनों तक दिखाई नहीं देता, लेकिन वह चुपचाप अपनी जड़ें फैलाता रहता है। एक दिन वही बीज विशाल वृक्ष बनकर सबको छाया देता है। उसी प्रकार आपका परिश्रम भी आपके व्यक्तित्व की जड़ें मजबूत कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपनी शक्ति दूसरों को हराने में नहीं, स्वयं को बेहतर बनाने में लगानी चाहिए। यदि आप प्रतिदिन अपने कल से बेहतर बन रहे हैं, तो आप सही दिशा में चल रहे हैं। दूसरों से आगे निकलना सफलता नहीं है। अपने पुराने भय, अपनी पुरानी कमजोरियों और अपने पुराने आलस्य को पीछे छोड़ देना ही वास्तविक सफलता है। जब कठिन समय आए, तब अपने मन को शिकायतों से मत भरिए। शिकायत करने से समस्या छोटी नहीं होती, बल्कि मन और अधिक कमजोर हो जाता है। इसके स्थान पर स्वयं से पूछिए, मैं इस परिस्थिति में क्या सीख सकता हूँ? मैं अपने भीतर कौन सी नई शक्ति विकसित कर सकता हूँ? यही प्रश्न आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। जीवन में कई बार ऐसा लगेगा कि लोग आपके प्रयासों को नहीं समझ रहे, वे केवल आपकी गलतियां देख रहे हैं। लेकिन याद रखिए, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होता है, वह लोगों की प्रशंसा या आलोचना दोनों से ऊपर उठ जाता है। उसका ध्यान केवल अपने कर्म पर होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि समय सबसे बड़ा न्याय करता है। श्री कृष्ण का संदेश है कि अपने मन को कभी भी निराशा का घर मत बनने दीजिए। जैसे घर की सफाई प्रतिदिन करनी पड़ती है, वैसे ही मन की भी सफाई करनी पड़ती है। क्रोध, ईर्ष्या, भय, निराशा और नकारात्मक विचारों को मन में लंबे समय तक रहने देंगे, तो वे आपकी शक्ति को धीरे धीरे समाप्त कर देंगे। इसलिए हर दिन अपने मन को आशा, विश्वास और सकारात्मक कर्मों से भरिए। याद रखिए, संघर्ष केवल आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए नहीं आता, बल्कि वह आपको उस मंजिल के योग्य भी बनाता है। यदि बिना तैयारी के मनुष्य को बड़ी सफलता मिल जाए,
तो वह उसे संभाल नहीं पाएगा। इसलिए ईश्वर पहले आपको मजबूत बनाते हैं, उसके बाद आपको ऊंचाइयां देते हैं। बहुत से लोग सफलता तो चाहते हैं लेकिन संघर्ष नहीं चाहते, सम्मान चाहते हैं लेकिन परिश्रम नहीं करना चाहते, परिणाम चाहते हैं लेकिन धैर्य नहीं रखना चाहते। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि प्रकृति का नियम बहुत स्पष्ट है, जैसा कर्म होगा वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए सफलता की इच्छा से अधिक कर्म की आदत विकसित कीजिए। यदि आज आपको बार बार ठोकरें मिल रही हैं तो उन्हें अपनी कमजोरी मत बनाइए, उन्हीं ठोकरों को अपनी सीढ़ी बनाइए, क्योंकि जो पत्थर रास्ता रोकता है वही पत्थर सीढ़ी भी बन सकता है। अंतर केवल आपके दृष्टिकोण का होता है। जब भी जीवन में भ्रम उत्पन्न हो तब स्वयं से एक प्रश्न अवश्य पूछिए, क्या मेरा यह निर्णय भय के कारण है या साहस के कारण? यदि निर्णय भय से लिया जा रहा है तो एक बार रुककर सोचिए। श्री कृष्ण हमेशा साहस, विवेक और धर्म के आधार पर निर्णय लेने की प्रेरणा देते हैं। अपने जीवन में अनुशासन को स्थान दीजिए। केवल प्रेरणा के सहारे कोई व्यक्ति बहुत दूर तक नहीं जा सकता। प्रेरणा कुछ समय के लिए ऊर्जा देती है, लेकिन अनुशासन आपको हर दिन आगे बढ़ाता है। जिस दिन मन काम करने का न हो उस दिन भी अपने कर्तव्य को निभाना ही वास्तविक तपस्या है। याद रखिए, सूर्योदय होने से पहले रात सबसे अधिक अंधेरी होती है। उसी प्रकार सफलता मिलने से पहले जीवन की परीक्षा भी सबसे कठिन हो जाती है। यदि आप उस अंतिम परीक्षा में धैर्य बनाए रखेंगे तो आने वाली सफलता का आनंद भी उतना ही महान होगा। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि विनम्रता कभी मत छोड़िए। संघर्ष आपको मजबूत बनाए, कठोर नहीं। सफलता आपको ऊंचा उठाए, अहंकारी नहीं। क्योंकि जिस वृक्ष पर सबसे अधिक फल लगते हैं उसकी शाखाएं सबसे अधिक झुकती हैं। अपने जीवन को दूसरों की स्वीकृति पर मत चलाइए। यदि आपका उद्देश्य सही है, आपके कर्म सच्चे हैं और आपका मन निर्मल है तो देर सवेर संसार भी आपके प्रयासों का सम्मान करेगा। लेकिन यदि सम्मान मिलने में देर हो जाए तब भी अपने मार्ग से विचलित मत होइए। हर दिन अपने भीतर यह विश्वास दोहराइए, मैं परिस्थितियों से बड़ा हूँ, मैं अपने भय से बड़ा हूँ, मैं अपनी असफलताओं से बड़ा हूँ, मैं हर दिन सीख रहा हूँ, हर दिन आगे बढ़ रहा हूँ और श्री कृष्ण के बताए कर्म, धैर्य और सत्य के मार्ग पर चल रहा हूँ। इसलिए कोई भी संघर्ष मुझे रोक नहीं सकता। जब तक आपके भीतर विश्वास की लौ जल रही है तब तक अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, आपका मार्ग कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होता। इसलिए संघर्ष से मत भागिए, उसे गले लगाइए, क्योंकि वही संघर्ष एक दिन आपकी सबसे बड़ी शक्ति, आपकी सबसे बड़ी पहचान और आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा बनकर संसार के सामने खड़ा होगा। यदि आज आपके जीवन में संघर्ष चल रहा है तो इस संदेश को अपने हृदय में उतार लीजिए। यह समय भी बीत जाएगा। कोई भी तूफान हमेशा नहीं रहता, कोई भी अंधेरा सदा के लिए नहीं रहता। लेकिन जो व्यक्ति तूफान के बीच भी खड़ा रहना सीख जाता है वही जीवन का सच्चा विजेता बनता है। श्री कृष्ण का संदेश केवल युद्ध जीतने का नहीं है, बल्कि स्वयं पर विजय प्राप्त करने का है। यदि आपने अपने भय पर विजय पा ली, यदि आपने अपने आलस्य को हरा दिया, यदि आपने निराशा के बीच भी आशा को जीवित रखा, यदि आपने कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य का साथ नहीं छोड़ा, तो समझ लीजिए कि आपकी सबसे बड़ी जीत हो चुकी है। जीवन आपको बार बार परखेगा। कभी लोग आपका साथ छोड़ देंगे, कभी परिस्थितियां आपका धैर्य तोड़ने का प्रयास करेंगी, कभी आपके अपने ही आपकी नीयत पर प्रश्न उठाएंगे। लेकिन उस समय श्री कृष्ण की यह प्रेरणा याद रखिए, दूसरों का व्यवहार आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपका कर्म, आपका धैर्य और आपका चरित्र हमेशा आपके हाथ में है। इसलिए अपने जीवन का निर्णय परिस्थितियों के आधार पर मत लीजिए, अपने निर्णय अपने सिद्धांतों के आधार पर लीजिए, क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहती हैं लेकिन सिद्धांत मनुष्य को महान बनाते हैं। आज से स्वयं से एक संकल्प कीजिए, मैं संघर्ष से नहीं भागूंगा, मैं कठिनाइयों के सामने घुटने नहीं टेकूंगा, मैं अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटूंगा, मैं अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करता रहूंगा, मैं परिणाम की चिंता छोड़कर हर दिन स्वयं को बेहतर बनाऊंगा, मैं किसी भी परिस्थिति में अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने दूंगा, मैं सत्य, धैर्य और साहस के मार्ग पर चलूंगा। यही वह संकल्प है जो साधारण जीवन को असाधारण बना देता है। याद रखिए, जब दुनिया सो रही होती है तब संघर्ष करने वाला व्यक्ति अपने भविष्य का निर्माण कर रहा होता है। जब लोग हार मान लेते हैं तब विजेता एक कदम और आगे बढ़ता है। जब लोग परिस्थितियों को दोष देते हैं तब कर्मयोगी अपने प्रयासों को और तेज कर देता है। यही श्री कृष्ण का मार्ग है, कर्म का मार्ग, साहस का मार्ग और अटूट विश्वास का मार्ग।
यदि इस संदेश ने आपके मन में नई ऊर्जा जगाई है, आपके भीतर संघर्ष करने का साहस बढ़ाया है और आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है, तो इस प्रेरणा को केवल अपने तक सीमित मत रखिए। इसे उन लोगों तक भी पहुंचाइए जिन्हें आज इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। ऐसे ही श्री कृष्ण के प्रेरणादायक विचार, जीवन बदल देने वाली आध्यात्मिक बातें और सकारात्मक प्रेरणा से भरपूर वीडियो देखने के लिए भक्ति प्रवाह चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार, मित्रों और सभी प्रियजनों के साथ शेयर करें और कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री कृष्ण। साथ ही यह भी बताइए कि आज के इस संदेश की कौन सी बात आपके हृदय को सबसे अधिक छू गई। आपका हर कमेंट हमारे लिए प्रेरणा है और आने वाले विषयों को बेहतर बनाने में हमारी सहायता करता है। ईश्वर करे श्री कृष्ण की कृपा आपके जीवन पर सदैव बनी रहे। आपके हर संघर्ष में आपको शक्ति मिले, हर कठिनाई में धैर्य मिले, हर निर्णय में सही बुद्धि मिले और आपके जीवन का प्रत्येक कदम सत्य, धर्म और सफलता की ओर बढ़ता रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।